नमस्कार प्रिय दर्शकों व श्रोताओं भक्तजनों, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। जो भक्तजन मेरी वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं गीता से कुछ आपको बताने वाला हूं भक्तों के बारे में, जो वास्तविक सच्चे भक्त हैं। सच्चे भक्त की जो निशानी है, आखिर सच्चे भक्त कैसे होते हैं, सच्चे भक्त की क्या पहचान है, तो मैं आपको भक्तों की पहचान कराने वाला हूं। भक्तों के अंदर जो दिव्य गुण हैं, मैं उन गुणों के बारे में बात करने वाला हूं। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। और 12वें अध्याय 18वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से क्या कहा है, सुनिएगा। सम शत्रु च मित्र च तदा मानापमानो शिष्य सुख दुखोशेषु समय संगे विवेचित। जो शत्रु मित्र और मान अपमान में सम हैं, सर्दी और गर्मी और सुख दुख द्वंद्वों में सम हैं और आसक्ति से रहित हैं, तो वो भक्त कैसे हैं। यहाँ पर ये प्रश्न है, बहुत सुंदर है। देखो, जो भगवान के भक्त हैं, इन वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि ये वीडियो इतनी सुंदर है। भक्तों के बारे में बताई गई है कि भक्त के क्या लक्षण होते हैं। अगर आप भक्त हैं तो क्या आपके अंदर ये लक्षण हैं या नहीं, तो देखें इस वीडियो को, आपको पता चलेगी कि आप कितने बड़े भक्त हैं, या फिर भक्त का एक ढोंग है। भक्त की पहचान क्या है। अगर आप भक्त नहीं है तो भक्ति की पहचान कैसे करें, कि भक्ति के अंदर क्या पहचान होती है, क्या गुण होते हैं। जब भक्त भगवान उनके बस में होते हैं, तो भगवान के इतने दिव्य गुण होंगे, तभी तो भगवान उनके बस में होंगे। भक्त कोई ऐसे वैसे तो होते नहीं है। वो तो यूँ समझ लो, ना तो किसी से शत्रुता करते हैं, ना मित्रता करते हैं, ना उनके अंदर मान होता है, ना अपमान होता है। उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, सिवा परमात्मा के किसी का भी वो चिंतन नहीं करते। ऐसी उनकी दिव्य दृष्टि होती है। तो मैं भगवान के भक्तों के बारे में बताता हूँ, सुनिए। प्रश्न है, भगवान के जो भक्त हैं, किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता और उसका कोई शत्रु कैसे हो सकता है। ऐसी अवस्था में वह शत्रु और मित्र में सम है। वो सम है, ना तो वो मित्र और शत्रु दोनों ही ना किसी को नहीं मानते कि ये मेरा मित्र है कि ये मेरा शत्रु है। किसी को वो ना तो शत्रु कहते हैं, ना मित्र कहते हैं। वो दोनों प्रकार, वो दोनों में सम रहते हैं जो भक्त होते हैं। तो सुनिए, उत्तर है अवश्य ही भक्ति की दृष्टि में उसका कोई शत्रु मित्र नहीं होता। तो भी लोग अपनी भावना के अनुसार मूर्खतावश भक्त के द्वारा अपना अनिष्ट होता हुआ समझते हैं कि इसी से हमारा कोई अनिष्ट होगा, जो कुछ गलत करेगा। और उसका स्वभाव अपने अनुकूल न दिखने के कारण, यानी कि भक्त का स्वभाव उसे दिखता नहीं है, उसके अंदर ईर्ष्या, इसके अंदर दोष, लोगों के अंदर जो भरा पड़ा रहता है, तो वो उसे उसी भाव से देखते हैं भक्त को, कि इसके अंदर भी यही चीज़ें हैं। ईर्ष्यावश उसमें शत्रुता का भाव आरोप कर देते हैं। यानी कि जो दूसरे लोग हैं, भक्त को देखते हैं, तो उन्हें मालूम तो है नहीं है कि आके इसके अंदर दिव्य गुण कौन कौन से हैं। तो वो अपनी मूर्खतावश ऐसा अपने अंदर ऐसा समझकर कि इसके अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसी बात नहीं है कि अवगुण ना हो, इसके अंदर भी ईर्ष्या होगी किसी के प्रति, ऐसा वो उनमें आते ये का आरोप लगा देते हैं। ऐसे ही दूसरे लोग अपने भावना के अनुसार उसमें मित्र का भाव आरोप कर देते हैं। परंतु संपूर्ण जगत में सर्वत्र भगवान के दर्शन करने वाले भक्त का सब में सब भाव रहता है। जो भगवान के भक्त होते हैं, तो संपूर्ण जगत में सर्वत्र भगवान के दर्शन करने वाले भक्त का सब में क्या होता है, सब भाव होता है। वो सब में एक ही दृष्टि से देखते हैं कि ये भी परमात्मा के अंश हैं। उनसे किसी भी प्रकार का द्वेष और भाव नहीं देखते, उनमें सिवा परमात्मा का ही दर्शन करते हैं। परमात्मा के दर्शन सिवा और कुछ नहीं करते दूसरों में। यही कहते एक दिव्य दृष्टि होती है।
और सुनिए। और उसकी दृष्टि में शत्रु और मित्र का किसी भी प्रकार का भेद नहीं रहता। वे तो सदा और सर्वदा सबके साथ परम प्रेम का व्यवहार करते रहते हैं। सबको भगवान का स्वरूप समझकर समभाव से सबकी सेवा करना उसका स्वभाव बना रहता है। जैसे वृक्ष अपने को काटने वाले, जल सींचने वाले दोनों की ही छाया, फल और फूल आदि के द्वारा सेवा करने में किसी भी प्रकार का भेद नहीं करता, वैसे ही भक्त में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं रहता। भक्त का समत्व वृक्ष की अपेक्षा भी अधिक महत्व होता है। अब देखो कितनी बड़ी बात कही है। भक्त का समत्व जो है वृक्ष की अपेक्षा से अधिक महत्व होता है। उसकी दृष्टि में परमेश्वर से भिन्न कुछ भी न रहने के कारण उसमें भेदभाव की आशंका नहीं रहती, इसीलिए उसे शत्रु और मित्र में सम कहा गया है। कितनी सुंदर बात की गई है। और देखो, मान और अपमान से, सर्दी और गर्मी से, सुख और दुख आदि अनुकूल और प्रतिकूल द्वंद्वों का मन, इंद्रियों और शरीर के साथ संबंध होने से उनका अनुभव होते हुए भगवत भक्त के अंतकरण में जो राग हैं, जो द्वेष हैं, शोक हैं, हर्ष हैं, किसी भी तरह का, किसी भी मात्र का विकार नहीं होता भक्त के अंदर। ना तो उनके अंदर मान होता है, ना अपमान होता है। कोई मेरा मान कर दे या सम्मान कर दे, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। सर्दी गर्मी सब एक समान समझते हैं। उनके अंदर किसी भी प्रकार का राग, द्वेष, हर्ष, शोक नहीं होता है। किसी भी प्रकार का विकार नहीं होता है भक्त के अंदर। वह सदा सम रहता है, न अनुकूल चाहता है और न प्रतिकूल से द्वेष करता है। कभी किसी भी अवस्था में वह अपनी स्थिति से जरा भी विचलित नहीं होता। सर्वत्र सब जगह भगवत दर्शन होने के कारण उसके अंतकरण में विषमता का भाव, सर्वता अभाव हो जाए। इसी अभिप्राय से उसे इन सब में सम रहने वाला कहा गया है। यानी कि सब में सर्वत्र वो भगवत दर्शन करता है, सब में परमात्मा को देखता है। ऐसे ही उसकी दिव्य दृष्टि है। और देखो, संसार में मनुष्य की जो आसक्ति है वह समस्त अनर्थों का मूल है। बाहर से मनुष्य संसार के छोड़ भी दे, किंतु मन में आसक्ति बनी रहे तो ऐसे त्याग से विशेष लाभ नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे बाहर से कहते हैं कि हम इस चीज़ को नहीं खाएंगे, लेकिन अंदर मन कर रहा है, लेकिन फिर भी हम उसे मन को रोक रहे हैं। तो वो जो चाह तो हो रही है, लेकिन हमने मन को रोक रखा है। लेकिन कब तक रोकोगे भाई? कब तक रोकोगे? जब तक ये मन बिल्कुल तुम्हारे बस में नहीं हो जाए, मन की इच्छा बिल्कुल खत्म नहीं हो जाए, तब तक इसे वो मत समझो, त्याग मत समझो कि ये हमारा त्याग हो चुका है। भाई, त्याग उसे बोला जाता है जो अंदर से होता है। अंदर से बिल्कुल इंद्रियां और इच्छा बिल्कुल मना कर दे कि मेरी खाने की इच्छा नहीं है, इससे त्याग हो गया है। अब ऊपर से हम मना कर रहे हैं, बाहर से मना कर रहे हैं किसी भी कारणवश, लेकिन अंदर इच्छा हो रही है खाने की, तो उसका त्याग नहीं माना जाता। उस चीज़ का त्याग माना जा रहा है जो अंदर से है। हमारे अंदर किसी भी प्रकार की जो कमियां हैं, आदतें खराब हैं, अंदर से सुधार नहीं है, उसे रोका जा रहा है। इंद्रियों को, मन को रोका जा रहा है, लेकिन उसकी इच्छा प्रकट हो रही है, तो वो गलत है। तो हमें अंदर से त्याग होना चाहिए। हमारी इच्छाएं बिल्कुल खत्म हो जाए, इंद्रियां, मन बिल्कुल इच्छा नहीं करे इसकी, उसे भोगने की, तब मानना कि हम अंदर से त्याग है, हमारे अंदर से त्याग है। तो जो भक्त लोग होते हैं तो उनके अंदर से ये त्याग होता है। बाहर से वो दिखेंगे कि हाँ ये संसार के भोग को भोगने वाले दिखते हैं, लेकिन वह अंदर से त्यागी होते हैं। उन्हें पहचानना हर किसी की बस की बात नहीं है। उन्हें तो वही जान सकता है जो स्वयं भक्त ही होगा, वही पहचान कर सकता है। एक भक्त दूसरे भक्त की पहचान कर सकता है, ये उसकी सबसे बड़ी महानता होती है। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी
कमेंट बॉक्स में बताइए। जय श्री कृष्ण।